हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीसीएम वाले मोदी सर। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने 11th फिजिक्स की सीरीज शुरू की थी जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर ही लिया है। आज इसका लास्ट लेक्चर होगा। इससे जो हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था किस चीज के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में। और उसमें हमने जो एक डायमेंशनल एनालिसिस होता है उसके जो यूज होते हैं, यूज में हमने पहले सिस्टम में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने पहले फर्स्ट यूज में? कि जो मेरे पास है कि चेक द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो फिजिकल रिलेशन है, उसको कैसे चेक किया जाता है, कैसे वो करेक्ट है। तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज होता था। ठीक है। अब उसके बाद जो मेरे पास दूसरा यूज था डायमेंशनल एनालिसिस का, वो क्या था कि कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। तो आज हम वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद मेरा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको उम्मीद करता हूं कि आपने प्रॉपर उसके नोट्स बनाए हैं, प्रॉपर चीजें आपने लिखी है, प्रॉपर चीजें आपने अंडरस्टैंड की है। अगर नहीं अंडरस्टैंड होता है तो वीडियो को बार बार देखो। ठीक है बेटा। तो आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है इसका, आज हमारा है टू कन्वर्ट टू कन्वर्ट वन सिस्टम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू इनटू अनदर सिस्टम। कि एक सिस्टम यूनिट को दूसरे सिस्टम में बदलना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फोर्स है मेरे पास, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? मेरे पास फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। और सीजीएस में, एसआई में होती है न्यूटन। सीजीएस में यूनिट क्या होती है फोर्स की? मेरे पास डायन। तो मतलब एक यूनिट, एसआई यूनिट को कन्वर्ट करना किसमें? सीजीएस यूनिट में। आप लोगों को इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डायन, या पूछेगा कि कन्वर्ट 10 जूल इंटू अर्ग। ऐसी चीजें, मतलब एक सिस्टम यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछता है। और एक बोर्ड एग्जाम में तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पक्का आता है इससे रिलेटेड आपसे, जो बोर्ड एग्जाम में पूछेगा 2 मार्क्स का। ठीक है। तो सबसे पहले मेथड पढ़ते हैं कि किस हिसाब से कैसे आप एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। उसमें आपको जो मेथड है, जो फॉर्मूला है जो फॉर्मूला है आप क्या यूज करोगे उसमें। ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर आपने मेथड सीखना है, क्योंकि उसी मेथड पे सारी चीजें, उसी मेथड पे जो आप फॉर्मूला लास्ट में मेरे को फाइंड करूंगा मैं लास्ट में, वही फॉर्मूला आपने उसको यूज करना है। ठीक है। तो सबसे पहले मेथड समझ के कि लेट, मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। फर्स्ट यूनिट की बात कर रहा हूं मैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है मेरे पास, क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ये हमने पढ़ा है, शुरू में ही पढ़ा था। फिजिकल क्वांटिटी बराबर क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू एन से डिनोट की थी, यू से क्या डिनोट किया था मैंने? यूनिट डिनोट की थी। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं पहले सिस्टम की, फर्स्ट सिस्टम की बात करूं, तो फिजिकल क्वांटिटी बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू मान लेता हूं मैं N1। ठीक है। और यूनिट की बात करूं तो मैं MLT, मास लेंथ और टाइम में ही बात करता हूं। यही मेरे पास जो है स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी है, तो मैं मास, लेंथ और टाइम में बात करूंगा। ठीक है। तो मैं शुरू में क्या ले रहा हूं? मान लो मेरे पास मास ले रहा हूं, फर्स्ट सिस्टम का क्या है? M1, इसकी पावर A डायमेंशन। और मैं क्या ले रहा हूं? लेंथ ले रहा हूं L1, इसकी पावर B। और मैं टाइम ले रहा हूं T1, इसकी पावर C। ठीक है। तो ये मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी होती थी। ये ले ली मैंने कौन से? फर्स्ट सिस्टम की, वन सिस्टम। मान लो मैंने क्या ले लिया? एसआई सिस्टम ले लिया। ठीक है। फर्स्ट सिस्टम में क्या लिया मैंने? एसआई सिस्टम ले लिया। ठीक है। अब मेरे पास, ये तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान के चलता हूं। ठीक है। अब मेरे पास दूसरा सिस्टम है, अनदर सिस्टम में भी फिजिकल क्वांटिटी है मेरे पास दूसरे सिस्टम की। इसकी मैं न्यूमेरिकल वैल्यू मान रहा हूं N2। ठीक है। और जो इसकी यूनिट होगी, मास लिया मैंने M2, इसकी पावर A। डायमेंशन तो सेम सेम ही आ सकते हैं इसके, सेम या डिफरेंट जो भी हो गया आपने देख लेना डायमेंशन का। ठीक है। L1 लेता हूं मैं, क्या लेता हूं? B। और ये L2 और T2 की पावर क्या लेता हूं मैं? C। ये आगे मेरे पास सेकंड इक्वेशन। और ये कौन सा सिस्टम है? दूसरा सिस्टम, अनदर सिस्टम की फिजिकल क्वांटिटी है मेरे पास। ठीक है। मान लो मैंने क्या ले लिया? सीजीएस सिस्टम में। तो एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना है, मतलब एक सिस्टम यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है। अब देखो इस साइड की फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी। पहले सिस्टम में मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली N1, और जो उसकी यूनिट है, यूनिट मास M1 ले लिया, लेंथ L1 ले ली, टी टाइम क्या ले लिया? T1। अब दूसरा सिस्टम है, उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है मैंने N2 ले ली,
ठीक है। मास क्या लिया m2, L2 लेंथ ले ली, T2 क्या ले लिया मैंने, टाइम ले लिया, ठीक है। अब क्या करूंगा, अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट करूं, क्यों, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा, n1 क्या दिया उसने, मान लो 1 न्यूटन दे दिया, ठीक है, और ये किसमें, एसआई सिस्टम में, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, इसको कन्वर्ट करो किसमें, सीजीएस में, तो मेरे पास n2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, n2 की वैल्यू जो भी आएगी बार डैश, और लास्ट में यूनिट क्या होती है सीजीएस में, अर्ग होती है, मेरे पास सीजीएस में यूनिट क्या होती है, अर्ग होती है। तो जो इस n2 की है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को बेटा इक्वेट करूंगा, तो मेरे पास क्या चीज आएगी, मैं इक्वेट कर रहा हूं इक्वेशन और इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट करूंगा, क्योंकि इस साइड की फिजिकल क्वांटिटी है, इस साइड की फिजिकल क्वांटिटी, तो इक्वेट करके क्या आएगा मेरे पास, देखना ध्यान से। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, n1 है मेरे पास, m1 की पावर a, L1 की पावर b, T1 की पावर c, ठीक है, इज इक्वल टू, दूसरे इक्वेशन में मेरे पास क्या है, n2 है, m2 की पावर क्या है मेरे पास a, L2 की पावर क्या है मेरे पास b, T2 की पावर मेरे पास क्या है, c है, ठीक है। तो मैंने इक्वेट कर लिया। अब मेरे को n1 तो वहां पे दे के रखेगा, फर्स्ट सिस्टम में मेरे पास n न्यूमेरिकल वैल्यू दे के रखेगा, निकालनी किसकी है, सीजीएफ में, अगले सिस्टम में निकालनी है किसकी, n2 निकालना है हमने, ठीक है। तो अगर यहां से मेरे को n2 निकालना है, तो अगर मैं n2 को एक साइड रखूं, तो और ये वाली जो चीज है ये इसके डिवाइड में चली जाएगी इस साइड को। अब इस साइड क्या है मेरे पास, n1 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या चीज है, m1 की पावर a, L1 की पावर b, T1 की पावर c, ठीक है। अपॉन, अपॉन में क्या आ जाएगी, ये चीज आ जाएगी मेरे पास नीचे, यहां से n2 को एक साइड रखा है मैंने, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा मेरे पास, m2 की पावर a, L2 की पावर b, T2 की पावर c, तो ये चीज आ गई मेरे पास, ठीक है। अब मेरे को किसकी निकालनी है, n2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा, यहां से देखना आपने, जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, n2 इज इक्वल टू क्या बनेगा मेरे पास, n1 तो सेम है, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, m1 अपॉन m2 की पावर, m2 की पावर a लिख सकता हूं, m1 अपॉन m2 की पावर a है ना, सेम है, ठीक है। और मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, L1 अपॉन L2 की पावर b, और क्या आएगा, T1 अपॉन T2 की पावर c। तो ये आ गया मेरे पास फाइंड करने के लिए, जो मेरे को अगर n2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पूरा प्रोसीजर समझ आ गया होगा, इसका जो एग्जांपल लूंगा उससे आपको क्लियरिटी और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आपने सेम ये प्रोसीजर फॉलो करना है, और ये वाला फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। ये मैंने ड्राइव कर दिया कि मैंने कैसे फॉर्मूला निकाला, आपको ड्राइव करने के लिए तो नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में आपने कन्वर्ट करनी है, बिल्कुल इजी वे में, और एक बिल्कुल सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप आपने चीजें करनी है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये फॉर्मूला लिख चुके होंगे अपने नोटबुक में, आपने लिखा होगा ये चीजें प्रॉपर एकदम से नोट्स बनाओ और स्टेप बाय स्टेप। ये मेरे पास पहला सिस्टम है, इसमें फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, ठीक है। तो पहले जो पहला सिस्टम है मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है, मास जो यूनिट में m1 ले लिया, L1 ले लिया, T1 ले लिया, उनकी जो डायमेंशन है ABC ले ली मैंने, ठीक है। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी ले ली मैंने, जो अनदर सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है n2 है, मास क्या है m2 है, और L2 लेंथ है मेरे पास, T2 क्या है, टाइम है, ठीक है। अब दोनों को इक्वेट कर लिया, मेरे पास फॉर्मूला आ गया दूसरे सिस्टम में यूनिट निकालने का, ठीक है। तो आपने ये प्रोसीजर बिल्कुल अच्छे से नोट करके रखना, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपसे एग्जांपल पे जाते हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछता है किस टाइप की, वो आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि कन्वर्ट करना है, और सिंपल एमसीक्यू में तो डायरेक्ट आ जाएगी चीजें कि जो 1 न्यूटन है कितने डायन के बराबर होता है, और जो 1 जूल है कितने अर्ग के बराबर होता है, ये चीजें आपसे पूछ लेता है डायरेक्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, ये मेथड है फाइंड करने का, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा ये चीज, ठीक है। अब मेरे पास जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन किस हिसाब से पूछता है, प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपने देखना है। मान लो मेरे से पूछा है कि कन्वर्ट कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन, ठीक है। सिंपल पूछा है कि 1 न्यूटन को किसमें कन्वर्ट करना है, आपने डायन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि न्यूटन किसकी यूनिट है, न्यूटन किसकी यूनिट है बेटा, न्यूटन है फोर्स की यूनिट, किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है, ठीक है। तो फोर्स
जो मेरे पास है फोर्स, सबसे पहले आपने न्यूटन देखा है, किसकी यूनिट है, न्यूटन फोर्स की है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, क्या होता है मेरे पास, ml t-2। ठीक है, आप लोगों को डायमेंशन फॉर्मूले आगे हो गए कि कैसे निकालते हैं, आपने सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। जैसे मान लो यहाँ पे फोर्स ही दिया है, फोर्स बराबर किसकी होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन की होती है। तो फोर्स यहाँ से क्या आ जाएगा, मास, मास को तो मैं डायमेंशनली m से डिनोट करूंगा। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता था, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ से वेलोसिटी क्या होती थी मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये चीज होती थी मेरे पास। और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो, डिस्प्लेसमेंट को l से लूंगा, टाइम को t से, तो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, lt-1। ठीक है, और यहीं से अगर एक्सेलरेशन में मैं ये चीज पुट करूं तो देखो वेलोसिटी का मैंने निकाल दिया है, क्या निकाला है, lt-1। तो वेलोसिटी की जगह पुट कर दिया lt-1 अपॉन एक t नीचे, ये t ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, lt-2। ठीक है, तो मेरे पास lt-2 आ गया किसका, एक्सेलरेशन का। तो अगर मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट करूं यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, mlt-2। तो आपको डायमेंशन फॉर्मूले बिल्कुल रटने नहीं है चीजें, बिल्कुल आपने कॉन्सेप्ट से ये चीजें करनी है और प्रॉपर करते जाओ। ठीक है, अब मेरे पास फोर्स का ये होता है मेरे पास। ठीक है, अब इसको कैसे लिखूंगा, देखो यहाँ पे m की पावर कितनी है, 1 है, m की पावर 1 है, और l की पावर भी कितनी है, 1 है, लेकिन t की पावर कितनी है मेरे पास, -2। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया डायमेंशनली। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपने, मेरे को 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है इसमें डायन में, मतलब N1 जो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी में मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दी है, 1 दिया है मेरे पास। ठीक है, 1 न्यूटन दिया है ना। अब मेरे को फाइंड क्या करना है, N2 फाइंड करना है, मेरे को N2 निकालना है। ठीक है, जो कि किसमें आएगा मेरे पास, अर्ग में आएगा। क्यों, क्योंकि सीजीएस में क्या होती है यूनिट, अर्ग होती है मेरे पास। ठीक है, SI2 CGS, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में आप क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, टेबल बनाना है। देखो ये SI, ये क्या हो गया मेरे पास, CGS, ये SI हो गया, ये CGS हो गया। ठीक है, अब SI में देखना ध्यान से, M1, M1 क्या होता है, M1 है मास पहले सिस्टम का। ठीक है, तो मास को SI में किस में लेते हैं, किलोग्राम में। ठीक है, L1 लेंथ है, लेंथ को किस में लेते हैं, मीटर में, SI सिस्टम में, SI सिस्टम में बोल रहा हूं मैं। ठीक है, और टाइम को किस में लेते हैं, टाइम को तो सेकंड में ही लेते हैं, चाहे SI हो चाहे CGS हो। ठीक है, अब इसने न्यूमेरिकल वैल्यू भी दी है, कितनी दी है, 1 दिया है मेरे पास। N1 देखो ना, 1 न्यूटन को बोला है इसने कन्वर्ट करने को किसमें, डायन में। तो N1 की वैल्यू दे रखी है मेरे को 1। ठीक है, अब करते हैं CGS की बात। देखो M2, M2 मास, अगर CGS की बात करूं तो किसमें लेते हैं हम, ग्राम में लेते हैं। ठीक है, L2 लेंथ, लेंथ किस में लेते हैं, CGS में सेंटीमीटर में, SI यूनिट में लेंथ मीटर में लेते हैं, CGS में किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में। बिल्कुल प्रॉपर रखना आपने। ठीक है, और टाइम, टाइम तो SI हो चाहे CGS हो, किस में लेते हैं, सेकंड में ही लेते हैं टाइम को तो। ठीक है, अब आ गया मेरे पास N2, न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने क्या करनी है, फाइंड करनी है इसकी, जो कि किसमें आएगी, अर्ग में आएगी, इसमें आएगी, अर्ग में आएगी मेरे पास। ठीक है, अब मेरे को इतनी चीजें आ गई, इतनी चीजें मैंने नोट करके रख ली है। अब मेरे को पता है फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, सिंपल चीज है मेरे पास, जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है, N2 बराबर है N1, क्या होता है मेरे पास, M1 अपॉन M2 की पावर A। ठीक है, अपॉन L1 अपॉन L2 की पावर B, और क्या था मेरे पास, T1 अपॉन T2 की पावर C। तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता था। अब मैंने जो ये वैल्यूज निकाली है, ये इसमें मैं पुट कर दूंगा, और जो ये A B C है, ये कहां से लूंगा वैल्यू, यहां से। देखो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू कितनी है 1, और C की वैल्यू कितनी है, -2। ठीक है, तो यहां से निकालनी है आपने। देखो A की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, और B की वैल्यू कितनी है, B मतलब लेंथ, जहां पे लेंथ की बात हो रही है, B की भी कितनी है, 1 है, C की वैल्यू कितनी है, -2 है। तो यहां से मैंने ABC की वैल्यू निकाल दी, डायमेंशन फार्मूला फोर्स का। ठीक है, और मैंने यहां से ये वाला फॉर्मूला, अब देखो अगर मैं इसमें चीजें पुट कर रहा हूं तो मेरे पास कितना आएगा, देखो N2 इज इक्वल टू, N2 मेरे को निकालना है। देखो यहाँ पे जो डायन में मैंने निकालनी है चीजें। ठीक है, ओहो यहाँ पे अर्ग हो गया, यहाँ पे डायन में आएगी चीज। ठीक है, क्योंकि न्यूटन फोर्स की यूनिट SI में न्यूटन होती है, CGS में क्या होती है, डायन होती है मेरे पास। ठीक है, तो बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस वाइज चलो। अब देखो अगर मैं इसमें पुट करूंगा, देखो N1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1 है। ठीक है, अपॉन, अब देखो M1 कितना है, किलोग्राम, अपॉन M2 क्या है मेरे पास, ग्राम, और इसकी पावर A की वैल्यू कितनी है, 1, मैंने डाल दी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, L1, L1 क्या है मेरे पास, मीटर है, अपॉन L2 कितना है, सेंटीमीटर, इसकी पावर भी कितनी है, 1 है, B की पावर भी क्या है मेरे पास, 1 ही है। ठीक है, अब ये चीज डाल दी मैंने। अब यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, सिंपल चीजें। अब T1 की बात हो रही है, देखो
T1 की जगह टाइम क्या लिया था, सेकंड ही था, यहाँ पे भी सेकंड ही था, और सी कितना है मेरे पास -k2। तो ये चीज मैंने डाल दी इसमें, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, देखो N2 मतलब सीजीएस की बात हो रही है, तो मेरे को सीजीएस में निकालनी है, लेकिन यहाँ तो किलोग्राम, मीटर और सेकंड, इसको भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे को, किसमें, सीजीएस में करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से देखना आप प्रॉपर तरीके से क्या आ जाएगा मेरे पास, बिल्कुल अच्छे से देखना ये चीज। देखो अब मैंने ये चीजें पुट कर ली, जो मैंने टेबल में बनाई थी वो चीजें मैंने इसमें पुट कर दी, ठीक है। तो यहां से देखना N2 बराबर आ जाएगा मेरे पास, देखो 1 किलोग्राम है, ठीक है। अब देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम ही तो होते हैं। कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं ना। अब क्यों इसको कन्वर्ट किया ग्राम में, क्योंकि एसआई में मेरे को दे रखा है न्यूटन, मेरे को सीजीएस में चाहिए, तो ग्राम से ग्राम, इसको किलोग्राम को, मीटर को, इसको मेरे को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सीजीएस में। तो देखो यहाँ पे 1 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, तो इस किलोग्राम को कन्वर्ट कर दिया किसमें, 1000 ग्राम में, ठीक है। अब अपॉन अपॉन में क्या आ जाएगा, सेम यही ग्राम आ गया मेरे पास अपॉन में, ठीक है। इसकी पावर कितनी है, 1 ही है मेरे पास, ठीक है। अब सिंपल ये चीज यहाँ पे, अब 1 मीटर, अब इसको भी मेरे को मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, सीजीएस में जाना है ना मैंने, सीजीएस में चाहिए मेरे को डायन चाहिए मेरे को, ठीक है। सीजीएस में जाऊंगा तो अब देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस मीटर की जगह क्या लिखूंगा मैं, 100 सेंटीमीटर, अपॉन में क्या है, सेंटीमीटर ही है मेरे पास, ठीक है। अब इसकी पावर भी कितनी है, 1 है मेरे पास, ठीक है। ये चीज है मेरे पास। अब क्या करना है मैंने, अब टाइम, टाइम पे देखो सेकंड में यही चीज है, ठीक है। तो यहीं पे सेकंड से सेकंड तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पे टाइम, तो क्योंकि एसआई में भी सेकंड होता है, सीजीएस में भी मेरे पास सेकंड होता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 की पावर कितना, -k2, ये चीज आ गई मेरे पास, ठीक है। अब देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, क्या बचा मेरे पास बचा N2 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे अंदर क्या बचा मेरे पास, 1000, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना बचा मेरे पास, 100, ठीक है। ये चीज बची 1 की पावर है तो 1 ही आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखना N2 इज इक्वल टू 1000 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना, ठीक है। मल्टीप्लाई, अब इसको 100 को कैसे लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, N2 इज इक्वल टू 10⁵ बन गया, और एसआई में न्यूटन थी, तो कितना आ गया, यहाँ पे सीजीएस में क्या आ गया, डायन, ठीक है। तो मैंने निकाल दिया, तो यहां से पता लग गया मेरे को कि जो 1 न्यूटन है वो कितने डायन के बराबर होगा, 10⁵ डायन की, ठीक है। तो N1 हमारे को दिया था 1, और N2 मैंने फाइंड कर दिया, मतलब न्यूटन को कन्वर्ट किया किसमें, डायन में। तो एक सिस्टम को कन्वर्ट किया ना किसमें, किसमें किया कन्वर्ट, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किया, यूनिट वाइज, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज पूरा प्रोसीजर समझ आ गया होगा, आपने बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना है बेटा, ये जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, यहीं से सारी चीजें हो जाएगी, और आपने एक टेबल बनाना है बीच में प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लूं, उससे और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी आपको टॉपिक में, ठीक है। दूसरा अगर एग्जांपल लूं मैं, सिंपल से बिल्कुल इजी वे में करना है, आपने कुछ भी नहीं है इसमें, प्रॉपर ये सिंपल चीजें हैं, और एक स्टेप से आपने चीजें करनी है, और बिल्कुल प्रॉपर स्टेप फॉलो करने हैं बस, बाकी कुछ नहीं है इसमें, बाकी बहुत इजी है चीज, और समझनी है चीजें, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, कन्वर्ट, कन्वर्ट क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है कि कन्वर्ट, कन्वर्ट 10 जूल इनटू अर्ग, सिंपल पूछा है कि 10 जूल को कन्वर्ट करो किसमें, अर्ग में करो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बता दो कि जूल किसकी यूनिट है, जूल मेरे पास किसकी यूनिट है, वर्क की यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। सिंपल लेके चलते हैं, किसकी यूनिट है, वर्क की यूनिट है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो जूल किसकी यूनिट है, वर्क की यूनिट है, और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, सिंपल चीजें यहीं से निकालो, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है मेरे पास, ठीक है। और अभी हमने फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला था, क्या था मेरे पास, ml t-2 इंटू, ये तो डिस्प्लेसमेंट टी है, मतलब लेंथ है एक प्रकार की, तो डायमेंशनली मैं इसको एल लूंगा, ठीक है, सिंपल तरीके से। अब देखो एल एल क्या स्क्वायर बन जाएगा, तो ml² t-2, तो ये मेरे पास वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है मेरे पास, m की पावर 1 है, ठीक है, और l की पावर कितनी है मेरे पास, 2 है,
और t की पावर कितनी है मेरे पास -2। मतलब मेरे को यहां से a b c की वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू भी कितनी है 2 है मेरे पास, और c की वैल्यू कितनी है -2। मतलब a b c की मेरे को क्या मिल गई वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब यहीं पे देखो इसने n1 कितना दिया है मेरे को 10 दिया है, मतलब 10 जूल दिया है। ठीक है, और मेरे को फाइंड क्या करना है n2 फाइंड करना है, जो कि मेरे पास किसमें आएगा अर्ग में आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है मेरे को n2 की। ठीक है, तो कन्वर्ट करना है किसको 10 जूल को अर्ग में बदलना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास n2 इज इक्वल टू n1, क्या थी मेरे पास m1 अपॉन m2 की पावर a, और क्या था L1 अपॉन L2 की पावर b, और क्या है T1 अपॉन T2 की पावर c। इसको आपने बिल्कुल कॉन्सेप्ट में बिठा के रखना, ये फॉर्मूला दिमाग में बिठा के रखो ये चीज, इसी से सारी चीज सॉल्व होगी। ये पक्के हो गए 2 नंबर यहां से। ठीक है, देखना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब मेरे को क्या चाहिए m1 m2 L1 L2 इनकी वैल्यू चाहिए मेरे को। ठीक है, तो अब देखना ये तो SI है, एक क्या है मेरे पास CGS। ठीक है, टेबल बना रहा हूं सिंपल SI और CGS का। ठीक है, अब SI यूनिट में जो मेरे पास m1 होगा, SI यूनिट मास की क्या होती है किलोग्राम होती है। सेम ये चीज है L1 लेंथ, लेंथ SI में किस में लेते हैं मीटर में। ठीक है, टाइम T1 तो चाहे टाइम तो SI हो चाहे CGS हो, किसमें लेते हैं सेकंड में ही लेते हैं। और इसने मेरे को n1 की वैल्यू कितनी दी है न्यूमेरिकल वैल्यू 10 दी है ना। देखो पहले पहले सिस्टम की क्या दी है 10 दी है मेरे को यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे m2 क्या हो जाएगा मेरे पास, m2 में अगर SI में किलोग्राम है तो CGS में मास की यूनिट क्या हो जाएगी ग्राम, और यहां से L1 L2 किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास सेंटीमीटर के, और T2 तो सेकंड में होता है चाहे SI हो चाहे CGS, टाइम तो हम किस में लेते हैं सेकंड में लेते हैं। और N2 मेरे को फाइंड करना है जो कि किस में आएगी अर्ग में आएगी मेरे पास। ठीक है, सीजीएस में जो वर्क की यूनिट क्या होती है सीजीएस में अर्ग होती है, और एसआई में क्या होती है जूल होती है। ठीक है, अब ये चीज आ गई मेरे पास। ठीक है, अब ये चीजें मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा देखना ध्यान से n2 इज इक्वल टू n1 कितना है 10 है मेरे पास। ठीक है, अब यहां से चीजें आ जाएगी m1 कितना है किलोग्राम अपॉन m2 कितना है ग्राम, और इसकी पावर देखो a कितना है यहाँ पे, इसमें देखना है आपने a b c, ये वाला देखना है a ये होगा b ये होगा c ये होगा। ठीक है, जो इसमें आप a b c पुट करोगे, जो भी आपको इसमें कन्वर्ट करने के लिए दिया है, जो उसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा उसकी जो पावर होगी वही आपके पास a b c आ जाएगी मेरे पास। ठीक है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 1 है की पावर। ठीक है, अब अगर L1 में पुट करूं, L1 कितना है मेरे पास मीटर अपॉन L2 कितना है सेंटीमीटर, इसकी पावर कितनी है 2 है। देखो B की पावर 2 है मेरे पास। ठीक है, अब देखना T1 कितना है मेरे पास, T1 भी सेकंड है अपॉन ये भी सेकंड है, तो इसकी पावर कितनी है मेरे पास -2। ठीक है, तो सेकंड से सेकंड तो यही कैंसिल हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब क्या बचेगा मेरे पास N2 इज इक्वल टू 10। अब देखो किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। तो ये बिल्कुल नोट करके रखना ये कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में होते हैं मेरे पास 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये चीजें यहाँ पे पुट कर रहा हूं, देखो 1 किलोग्राम में कितने आएंगे मेरे पास 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, ये चीज पावर कितनी है 1 है मेरे पास। ठीक है, सेम ये चीज 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर है मेरे पास, इसकी पावर कितनी है 2 है मेरे पास। ठीक है, अब टाइम में ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा 1 की पावर -2, ये चीज सेम आ गई मेरे पास। ठीक है, अब इसको अगर कन्वर्ट करूंगा तो देखना ध्यान से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, के बाद क्या आएगा मेरे पास सिंपल। अब देखो 1000 ग्राम से ग्राम कैंसिल, ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, क्या आएगा मेरे पास यहां से आ जाएगा मेरे पास n2 इज इक्वल टू 10, क्या बचा मेरे पास अंदर 1000 की पावर 1 है मेरे पास। ठीक है, और इस साइड क्या बचा मेरे पास 100 की पावर कितनी है 2, और ये 1 की पावर -2 तो 1 ही हो जाएगा मेरे पास, ये चीजें बची। ठीक है, अब देखना यहां से n2 इज इक्वल टू 10, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 10 की पावर 3 लिख सकता हूं मैं इसको, 10 की पावर 3 है ना 1000 ही तो आएगा, 10 की पावर 3 लिख सकता हूं इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई में 100 को क्या लिख सकता हूं मैं 10 की पावर 2 की पावर 2 है, ये चीज में देखो ये बाहर पावर 2 है ना इसकी, तो 100 को तो लिख दिया 10 की पावर 2। ठीक है, तो अब यहां से क्या आएगा मेरे पास n2 इज इक्वल टू देखो 10 इंटू 10 की पावर 3 इंटू ये 2 2 जा क्या हो जाएगा 4,
10 की पावर 4, ये चीज आ गई मेरे पास। अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगी। देखो 4 3 1 कितना हो गया, 8 हो गया, 4 और 3 7 और 1 8। तो यहां से मेरे पास जो n2 की वैल्यू आई कितनी आई, 10 रेज टू दी पावर कितना आया 8। और SI में जूल और CGS में क्या हो जाएगा अर्ग। तो कितना आया मेरे पास 10 रेज टू दी पावर 8 अर्ग। ठीक है, सिंपल आपने ये फॉर्मूला याद रखना है और यही चीजें आपने लगानी है, प्रॉपर तरीके से करते जाओ इस चीज को। ठीक है, तो मेरे पास कितना आया, जो 10 जूल है, 10 जूल किसके बराबर आ गया मेरे पास 10 रेज टू दी पावर 8 अर्ग। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे, ये आपने सिर्फ ये वाला फॉर्मूला रखना है बिल्कुल माइंड में, आप लोग यूनिट को कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, SI को CGS में बदलना था। ठीक है, तो बिल्कुल प्रॉपर इजी वे में आपने करना है, रट्टा कुछ नहीं मारना है, नोट्स बनाते जाओ प्रॉपर, और यहीं से चीजें कवर होती जाएगी सारी धीरे धीरे। बिल्कुल पेशेंस के साथ पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत के साथ पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फॉलो करो मेथड और करते जाओ। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में।